रघुराम राजन आरबीआई के गवर्नर थे, जिनकी नियुक्ति 2013 में मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए हुई थी। आरबीआई से विदाई मोदी सरकार के वक्त 2016 में हुई। तब से रघुराम राजन की इमेज मोदी सरकार विरोधी अर्थशास्त्री की बनी। आरबीआई से जाने के बाद रघुराम राजन शिकागो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने चले गए। रघुराम राजन की चर्चा इसीलिए क्योंकि 30 जनवरी को अचानक प्रकट हुए मुंबई में उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री में। उद्धव ठाकरे, रश्मि ठाकरे, आदित्य ठाकरे और तेजस ठाकरे सबने गर्मजोशी से रघुराम राजन का स्वागत किया। आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए रघुराम राजन के घर आने का डंका पीटा। लिखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के भविष्य को ऐसे व्यक्तियों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए जिनके पास भविष्य की दृष्टि है। अब अर्थव्यवस्था को निर्देशित करने के लिए वित्त मंत्री बनना पड़ेगा। इसके लिए राजनीति में भी आना पड़ेगा। मुलाकात को शिष्टाचार कहा गया, लेकिन अक्सर राजनीति में ऐसी शिष्टाचार वाली मुलाकातों से बड़ा खेल होता है। नई चर्चा शुरू हुई है कि उद्धव की पार्टी यूबीटी से रघुराम राजन पॉलिटिक्स में आ सकते हैं। मुंबई की किसी सीट से चुनाव से या राज्यसभा चुनाव में राजन एमबीए उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि किसी ने भी राजन के पॉलिटिक्स में आने पर कुछ नहीं कहा है। 27 फरवरी के राज्यसभा चुनाव में 6 सीटों की वैकेंसी तो है, लेकिन बिना कांग्रेस के समर्थन से रघुराम एमबीए उम्मीदवार नहीं बन पाएंगे। जीतने के लिए 42 वोटों की जरूरत है। महाराष्ट्र में 42 से ज्यादा 44 वोट सिर्फ कांग्रेस के पास है। पार्टियां टूटने के बाद उद्धव या शरद पवार अकेले किसी को जिता नहीं सकते। रघुराम राजन उद्धव के घर ऐसे वक्त पर गए जब कांग्रेस, एनसीपी, यूबीटी के बीच लोकसभा के साथ राज्यसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर चर्चा चल रही है। आरबीआई की ड्यूटी से फ्री होने के बाद रघुराम राजन अमेरिका चले गए। वहीं से सरकारी नीतियों पर बोलते और लिखते रहे। 2022 में राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली तो अचानक रघुराम राजन की री एंट्री हुई। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा में राहुल के साथ रघुराम राजन ने पदयात्रा की। फिर दोनों ने एक दूसरे का इंटरव्यू देश के राजनीतिक आर्थिक हालात पर लिया। Growth is going to slow in the world more generally. People are raising interest rates, that brings down growth. India is also going to be hit. Indian interest rates have also gone up, but Indian exports have been slowing quite a bit. And India's inflation problem is more a commodity inflation problem, vegetable inflation problem, and that is also going to be negative for growth. So I think that we would be lucky if we do 5% next year. तब से रघुराम राजन की पॉलिटिक्स एंट्री चर्चा में है, क्योंकि राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा की, इसीलिए कांग्रेस में आने की अटकलें तेज रहीं। दावोस में उन्होंने इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में राहुल की जमकर तारीफ भी की। रघुराम की नजर में राहुल स्मार्ट हैं, पप्पू नहीं। I think the image is unfortunate. I have spent many years, I should say close to a decade, interacting with him on various fronts. He is no way a pappu. That would be the last word I would use to describe him. What word would you use to describe him? He's a smart, no longer as young as he was, a smart, young, curious man. भारत जोड़ो के बाद रघुराम राजन दिखे तेलंगाना में रेवंत रेड्डी के ऑफिस में। रेवंत रेड्डी ने सरकारी अफसरों के साथ रघुराम राजन के साथ बैठक की, चर्चा की। तेलंगाना की अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर लाया जा सकता है, ये भी चर्चा शुरू हुई कि किसी ऑफिशियल रोल में रघुराम राजन रेवंत रेड्डी के साथ काम कर सकते हैं। कुछ ऑफिशियल होने से पहले रघुराम पाए गए मातोश्री में ठाकरे परिवार के साथ। हाल फिलहाल में भी रघुराम राजन यही कहते रहे कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। मेरा कोई पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं पॉलिसीज में तो है। मैं ये चाहता हूँ कि एक जो आइडिया ऑफ इंडिया है एज एन इंक्लूसिव डेमोक्रेसी, मैं चाहता हूँ कि वो मेंटेन हो जाए, कि उसको कंटिन्यू करें। जो भी पार्टी उससे सहमत है, I'm willing to talk to them. रघुराम राजन के पास पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का इससे बढ़िया मौका हो नहीं सकता। राज्यसभा की 56 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। अगले कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव होंगे। अगर रघुराम राजन चाहेंगे तो कोई ना कोई टिकट मिलना मुश्किल तो नहीं होगा, बस बीजेपी के निशाने पर रहना होगा। अब देखना होगा कि रघुराम राजन राज्यसभा या फिर लोकसभा चुनाव के जरिए पॉलिटिक्स में एंट्री लेते हैं या नहीं, और पॉलिटिक्स का जो उनका इंटरेस्ट है वो सिर्फ पॉलिटिक्स के बाहर ही बयानबाजियों के जरिए दिखता
सकता रहेगा या फिर राजनीति में आने के बाद भी वो अपने इस तरीके के इंटरेस्ट को दिखाएंगे। आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।